हेलो दोस्तों, नमस्ते मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज आप लोग को कुछ बेसिक मैथ बताने जा रहा हूँ। अभी मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है और आप लोग सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोग के लिए जाएगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास 8 का बहुत घात का बेसिक हम लोग फॉर्मूला जानेंगे, जिसमें बहुत कॉमन आसानी से बन जाएगा। तो चैप्टर है घात एवं घातांक। इसमें पहला फॉर्मूला हम लोग जानेंगे, किसी भी संख्या का अगर बेस सेम होता है, बेस बोले तो आधार, यानी कि x का पावर यदि m है और गुना x का पावर ही n है। यहाँ पे बेस यानी कि आधार सेम है और पावर अलग अलग है। ऐसा संख्या अगर रहता है तो ऐसा में हम लोग को पावर जोड़ दिया जाता है। संख्या का जो पावर है उसमें जुड़ता है, x का पावर m प्लस n हो जाएगा। जैसा कि एक मैथ हम इस पे एग्जांपल देखते हैं, अगर 5 का पावर 3 है और इंटू 5 का पावर 6 है, इस तरह से अगर मैथ रहेंगे इसमें 5 के पावर कितना हो जाएंगे, 3 प्लस 6, 5 के पावर यानी 9 हो जाएंगे। दूसरा मैथ, अगर किसी भी संख्या का पावर अलग अलग हो, पावर सेम हो और आधार अलग अलग रहता है, तो ऐसी स्थिति में आधार गुना हो जाता है। यानी कि x का पावर m रहेगा और y का पावर m रहेगा, नीचे अलग अलग ऊपर सेम रहेगा, तो नीचे में जैसे क्या होगा, आधार आपका गुना हो जाएगा, x गुने y हो जाएंगे। यहाँ पे x गुने y और पावर m का m रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग x गुने y जो है उसको x y साथ में लिख सकते हैं। एबीसीडी में 26 अक्षर में किसी भी संख्या अगर आपस में 2 या 3 4 गुना होते हैं तो लगातार एक साथ लिखाते हैं। इस पर एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। अगर 6 के पावर 5 है और 8 के पावर 5, यानी कि नीचे अलग अलग और ऊपर सेम, इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला संख्या गुना हो जाएगा, 6 गुने 8 हो जाएगा और पावर 5 का 5 रहेगा। तो 8 से कितना होता है, 48, 6 का 48 का पावर 5 रहेगा। यह आपका दूसरा मैथ हुआ घात घातांक का। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, इसी का मैथ है क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक और इसका फॉर्मूला होता है x का पावर 0, यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है घात घातांक में तो उसका वैल्यू 1 होता है, या कितना बड़ा भी संख्या हो। जैसे x का पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1। मान लिया जाए कोई संख्या है 1000 है, इसका पावर यदि 0 है इसका वैल्यू 1 होगा। 500 संख्या है, कितना है, संख्या 500 है, इसका भी पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। इस तरह से दो एग्जाम्पल घात घातांक में कुछ और सवाल है जो हम लोग देखेंगे। जैसे अभी 2-3 सवाल देखें, उस तरह से सेम अभी आपका अगर किसी भी मैथ का 3-4 पार्ट में अगर दिया हो, जैसे कि 6 का पावर 5 और 6 का पावर ही 10 है। एक हम फॉर्मूला भी तो आप लोग को बताए थे, किसी भी संख्या का अगर बेस सेम है, बेस क्या है, सेम, और पावर अलग अलग है, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। कब, यदि बेस सेम हो तब। यहाँ पे दो फॉर्मूला पे है, इस फॉर्मूला पे x का पावर a गुने x का पावर n, यानी कि पावर अलग अलग है और बेस सेम। बेस बोले तो आधार आपका सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर जुड़ते हैं। m प्लस क्या हो जाएगा, n, यानी कि हम लोगों को 6 का पावर 5 और 6 का पावर 8 है तो इसका हम लोग लिख सकते हैं 6 का पावर 5 प्लस 8 गुना में आपका 6 का पावर कितना है, 10 है, उसको रहने देंगे। 6 के पावर 8 और 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा दोस्त, 13 हो जाएगा। उसके बाद 6 का पावर 10 का 10
इस तरह से फिर इस फॉर्मूला पे ये मैथ आपका आ गया कि नीचे सेम और ऊपर चेंज, बेस सेम है और पावर फिर चेंज आपका मिल गया, इस फॉर्मूला पे ही मिल गया मैथ। तो फिर इसको इसी पे हम लोग बना देंगे, 6 के पावर 13 प्लस 10, पावर को क्या किया हमने, जोड़ दिया, पावर को क्या किया, जोड़ दिया। कहा है कि जैसा ऊपर आपका मैथ था बेस सेम ऊपर चेंज पावर चेंज, तो पावर कैसे जुड़ता है आपको पहले ही बता चुके हैं। तो 6 का पावर हो जाएगा 13 और 10 23। इस तरह के अगर कोई भी मैथ आपका बटे में रहता है, x का पावर m और x का पावर n, यानी कि बटे में रहे या भागा में रहे, दोनों का काम सेम होता है। x का पावर m और x का पावर n हो, या x का पावर m डिवाइड x का पावर n हो, इस तरह से अगर मैथ होते हैं तो पावर इसका घटता है। ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन ये अभी देखिए इसको। इस तरह से हम एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसा कि 8 का पावर 6 है और 8 का पावर कितना है, 3 है। 8 का पावर 6 और 8 का पावर 3, आप देख सकते हैं कि ये आपको बटा में क्वेश्चन है सेम इस तरीका का, और पावर क्या है, अलग अलग है, पावर क्या है, अलग अलग है, और बेस सेम है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे। 6 के पावर 6 में से 3 जो है से पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो 8 का आपका पावर 6 था और 8 का पावर 3 था, तो 8 का पावर क्या हो गया, 6 माइनस 3, पावर क्या हो गया, घट गया। कब, यदि आधार सेम और बटे में मैच हो तब। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8 का पावर 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। इस तरह से एग्जांपल एक और देखते हैं, अगर 10 का पावर 6 हो और 10 का ही पावर 3 है, यानी कि ये आपका जो मैथ दिया हुआ है, देख रहे हैं हम लोग की बटे में दिया हुआ, काचे में दिया हुआ है, बटे में। बटे में देने के बाद साथ साथ आपका क्या है, पावर अलग अलग है, पावर क्या है, अलग अलग है, पावर अलग अलग रहेगा। और बेस यदि सेम हो, बेस क्या हो, सेम, और पावर अलग अलग, तो क्या होता है, ऐसे स्थिति में मैथ में जैसे पावर घटते हैं। 10 के पावर हो जाएंगे 6 माइनस कितना, 3। 10 के पावर 6 में से 3 घटा देंगे दोस्त, 3 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद घात घटाएं में और देखेंगे, बहुत तरह के मैथ होते हैं, जैसे कि आपका x का पावर n डिवाइड x का पावर n गुना x का पावर, इस तरह से अगर मैथ होते हैं मिलते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल देखते हैं, आपका 8 के पावर अगर 6 है भागा 8 के पावर 3 है गुना 8 के पावर 5, ठीक है। इस तरह के घात घटाके में अगर मैथ मिल जाते हैं तो हम लोग पहले पावर जो है वो भागा में है उसको हम लोग काम करेंगे, नीचे सेम ऊपर चेंज और बीच में भागा में है तो पावर क्या होगा दोस्त, घट जाएगा। अभी आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि पावर n भागा x का पावर n हो तो पावर क्या होता है, x का पावर m माइनस 1 हो जाता है। इस तरह का मैथ यहाँ पे हम लोग को मिल गया। तो पावर क्या करेंगे, 6 में से 3 घटा देंगे और गुना 8 के पावर 5 का 5 रहेगा दोस्त। 8 के पावर क्या करेंगे, 6 में से 3 चला जाएगा तो 3 बचेगा, गुना फिर आपको आगे दिया हुआ है 8 के पावर 5। इस तरह के फिर आपको पहला जो फॉर्मूला बताया गया था उस पर आ गया। देखिए नीचे सेम है 8 8, ऊपर पावर अलग अलग है। तो इस तरह का अगर मैथ होते हैं तो इसका इस फॉर्मूला पर हम लोग बनाते हैं, x का पावर m गुना x का पावर n, नीचे सेम ऊपर चेंज। तो इस तरह के मैथ रहते हैं तो पावर क्या होगा, जुटेगा। कब, जब गुना में होगा तब। और यहाँ पे अगर भागा में रहता है, काची में, भागा में, तो पावर क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे पावर को, यानी कि आपका हो जाएगा 8 के पावर 3 प्लस 5 x, यानी 8 के पावर 5 और 3 कितना, 8। ये आपका आंसर हो गया दोस्त, ठीक है।